जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और आज हम आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में जितने सारे क्वेश्चन ठीक है हिंदी से पूछे गए हैं उनको बैक टू बैक हम वीडियो में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये है 2-3 चैप्टर को मैं पहले मिक्स किया हूँ, जैसे आपका वर्णमाला हो गया, काल हो गया, वचन हो गए। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को जितने सारे क्वेश्चन ये उत्तर प्रदेश पुलिस में या फिर जेल बॉर्डर हो गया, ठीक है, या फिर 2019 वाला भर्ती हो गया, 2018 वाली भर्ती हो गई, या यूपीएसआई कुछ क्वेश्चन जो अच्छे हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं। जी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है, यानी वर्ण विच्छेद इसका बताना है। एक शब्द है जो दिखा है कृपण। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे बच्चे बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। जब आप कृपण को तोलेंगे ना तो यहाँ तोड़ते समय ध्यान रखें, यहाँ पे पहले क, ठीक है, प्लस देखिए नीचे क्या लिखा है आपका ऋषि लगा है, तो यहाँ पे हलन जरूर लगाएंगे हम। ठीक है, फिर आप ऋषि, फिर आगे देख सकते हैं मो, यहाँ पे क्या है आपका प है, तो प, ठीक है, और प में क्या छिपा होता है आपका, देखिए स्वर छिपा होता है तो अ लग जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे ड़ है, ठीक है, तो ड़ हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा आपके इसमें ड़ में क्या छिपा हुआ आपका अ छिपा हुआ, तो अ लग जाएगा। यानी इस ऑप्शन को जब मिलाएंगे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो ध्यान दीजिए, क्या जो देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी से हुआ है। ठीक है, अगर मैं देखूं यहाँ पे इसका पूरा स्ट्रक्चर, तो मैं पूरा स्ट्रक्चर भी ले लिया हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ ब्राह्मी लिपि यहाँ पे, तो ब्राह्मी लिपि सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि ब्राह्मी लिपि से बहुत सारे क्या बोलते हैं भाषाओं का विकास हुआ है, सबको पता है। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि से देखेंगे 2 भाषा निकलेगी आपका, 2 शैलियाँ, उत्तर शैली और आपका दक्षिण शैली। अब उत्तरी शैली में आप देखेंगे आपका गुप्त लिपि है, फिर गुप्त लिपि से जो विकास हुआ है वो कुटिल लिपि का विकास हुआ है। और कुटिल लिपि के 2 भाग हुए हैं, कौन, देवनागरी लिपि और आपका एक शारदा लिपि। ठीक है, शारदा लिपि। तो अगर पूछे कि क्या कि देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है, तो भी ब्राह्मी से। ठीक है, अगर शारदा लिपि देगा तो भी आपका ब्राह्मी लिपि से, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में कौन पूछता है, देवनागरी लिपि ही पूछता है। और ये दक्षिणी शैली है। ठीक है, दक्षिणी जो भारत की जो भाषाएं हैं, ठीक है, उससे संबंधित रहेगा ये। चलिए तो आगे चलते हैं, उम्मीद है काफ़ी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। ठीक, कह रहा क्या, व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन घोष होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। और क्या कह रहा, व्यंजन वर्गों के पहले दूसरे व्यंजन जो होते हैं वो अघोष होते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। यानी आप देखेंगे तो क, च, ट, त, प। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे आप तो पहला वर्ग हो गया ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग और ये 5वां वर्ग। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2 वर्ग होते हैं ना, ये क्या होते हैं आपके, अघोष होते हैं। क्या होते हैं, अघोष होते हैं। बाकी ये तीनों जो वर्ग होते हैं ये क्या होते हैं आपके, सघोष होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इन सघोष में क्या छिपा होता है आपका, स्वर भी छिपा होता है। ठीक है, स्वर भी क्या होते हैं, यानी सभी स्वर जो होते हैं वो आपके सघोष होते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, समस्त स्वर क्या होते हैं आपके, घोष ध्वनियाँ होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। और आगे क्या कह रहा है, सभी विसर्ग सघोष होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो विसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं आपके, अघोष होते हैं, ना कि आपके सघोष होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या कि व्यंजन को स्वर रहित, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात को, स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अगर आप वर्णमाला पढ़ें अच्छे से तो हमें पता है कि जितने सारे आपके व्यंजन होते हैं वो स्वर सहित होते हैं, यानी स्वर से मिले होते हैं। तो कह रहा है क्या, स्वर रहित यानी बिना स्वर वाला व्यंजन को लगाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ही अगर मान लीजिए हम यहाँ पे क लिखे हैं तो इस
क एक व्यंजन है और इस व्यंजन में क्या छिपा हुआ है आपका स्वर छिपा हुआ है। जैसे इसको अगर तोड़ेंगे हम तो हो जाएगा ये क, यहाँ पे हलंत लगा देंगे, ठीक है, और प्लस अ, ठीक है। तो यानी ये क्या हो गया आपके स्वर रहित व्यंजन हो गया, यानी इसमें अब स्वर नहीं है, स्वर को हमने बाहर कर दिया। तो किस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं हम, हलंत का। तो यही पूछ रहा है घुमा क्वेश्चन। तो क्या होगा आपका ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी हलंत का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। और दोस्तों ये जितने सारे हम क्वेश्चन लिए हैं ये सभी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में या फिर जेल बॉर्डर में, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं यूपीएसआई के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगे हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ रहे, उन सभी क्वेश्चनों को लिए हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि यूपी पुलिस जो है वो किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या, कौन सा शब्द में र व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बच्चे तो मात्रा को मार देंगे, लेकिन ध्यान दें दोस्तों यहाँ पे अगर मात्रा हम देखेंगे ना तो त्र जो होता है हमें पता है त्र क्या होता है आपका संयुक्त अक्षर होता है। और संयुक्त अक्षर जब होता है तो संयुक्त अक्षर में इसमें दो आपके कह सकते हैं क्या कि दो, ठीक है, वर्ण मिले होते हैं। कौन कौन सा है आपका तो हलंत वाला तो, और धन क्या होता है आपका र, ठीक है। तो इसमें देखिए र इसमें आखिर में है कि नहीं है, ठीक है। मूर्धा में देखेंगे तो आपका र छिपा हुआ है, क्रम में देखेंगे तो यहाँ पे र छिपा हुआ है, ठीक है। मातृभाषा में आपका क्या हुआ र नहीं छिपा हुआ है, यानी मातृभाषा में ये त्री जो है क्या है ऋषि छिपा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यही नहीं पूछ रहा है र व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इसमें आपके र नहीं है। चलिए नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सबको दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पे क्या है क्रिया, वर्षा, रिपु, वृष्टि। वृष्टि में जो है नीचे क्या लिखा हुआ आपका, यहाँ देखिए वृष्टि, यानी व्री को जब हम तोड़ेंगे हम यहाँ पे व्री को तो आपका वो आएगा आधा वो और प्लस क्या आएगा आपका ऋषि आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसमें ऋषि छिपा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या, वर्णमाला का कौन सा अक्षर जो है वो पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग। तो देखिए आप देखेंगे ई और ई जो होता है ना ये आपके स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। ये स्वर है और इस स्वर में जो ई होते हैं वो आपके स्त्रीलिंग में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है। स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वो होता है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त अक्षर भी बोल सकते हैं आप, ठीक। कैसे होता है समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क लिखा, ठीक है, तो क में अगर हलंत लगा देंगे क्या हो जाएगा आपका, यानी स्वर रहित हो जाएगा। क्या स्वर रहित, यानी स्वर इसमें नहीं है। और स्वर सहित व्यंजन यानी अगर खटकोड़ वाला स्वर यहाँ पे मिला दिए, ठीक है, तो ये स्वर सहित यानी इसमें हलंत नहीं लगा है तो इसमें स्वर आपका छिपा हुआ है, ठीक है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका एक संयुक्त अक्षर बन जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो हमको बारीकी से हिंदी पढ़ना, अगर बारीकी से आप हिंदी नहीं पढ़ते हैं तो पक्का आप अच्छे नंबर नहीं कर पाएंगे। देखिए ये आपको उत्तर प्रदेश पुलिस 27/1/2019 को सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितना अंदर से, मतलब कह सकते हैं बारीकी से जो नहीं पढ़ेगा ना वो कहीं ना कहीं नंबर कम करके आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देखना है। तो ये हो जाएगा आपका 6, यानी ये संयुक्त अक्षर। संयुक्त कितने होते हैं, 4 होते हैं, ध्यान रहे आपको। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्न में तालव्य ध्वनियां हैं, तालव्य ध्वनि कौन सा इसमें ध्यान रहे। अब हमने आपको ध्यान दीजिए क्या ये जो कंठ तालव्य होते हैं अभी अच्छे से हम इसको बता देंगे आपको, ठीक है। 2 सेकंड में आप याद कर जाएंगे बिल्कुल एक ट्रिक के माध्यम से। लेकिन जो अपवाद वाले होते हैं ना, जैसे आप देखेंगे स्पर्शी व्यंजन 5 होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क वर्ग होता है, क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और क्या होता है आपका प वर्ग, ठीक है।
ये 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, अगर इनको मैं याद करने के लिए कहूँ कैसे आप याद रखेंगे तो 2 सेकंड में याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे टिक दे एक याद रखिए, KTM 2, KTM एक बाइक का नाम है, और KTM 2, के से कंठ हो जाएगा, टी से तालब, यम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओट से, यानी 2 सेकंड में आप इसको याद कर लेंगे पूरा। ठीक है, यानी क वर्ग वाला जो होता है कंठ होता है, च वर्ग वाला तालब होता है, ट वर्ग वाला मूर्धा होता है, त वाला दंत होता है, और प वाला क्या होता है आपका ओट्स होता है। लेकिन इसके बाद भी कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो पवाद में आते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं तालब पूछा है तो तालब की अगर बात करें हम इसमें, अगर तालब की बात करें तो स, ठीक है, ठीक है, ये जो आते हैं क्या होते हैं, ये आगे तालब के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये ध्यान दें आपको। तो स क्या होगा आपका, ये तालब हो जाएगा। यही र की अगर बात करें र, तो र होता है आपका लुंठित। क्या होता है, लुंठित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लुंठित। जैसे आप र बोलते हैं तो जीभ क्या होता है आपका, आगे पड़ी तालू में मुड़ जाता है। ठीक है, इसलिए इसे लुंठित बोलते हैं। ठीक है, बाकी क सबको पता होगा, क क्या होता है आपका कंठ होता है, और प क्या होता है, प फ ब, ये क्या होता है, ओट्स होता है। ठीक है, ओट्स होता है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ठीक है, 6 पता है हमको कि संयुक्त अक्षर है। क्या है ये दोस्तों, ये संयुक्त अक्षर है। तो 6 को आप जब तोड़ेंगे ना, ध्यान रहे, तो क्या होगा आपका, क, हलंत वाला क, अधन स, अभी पताए थे ना स, इन दोनों से मिले क्या बनता है 6, तो क के बाद आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी करेक्ट होगा। इसको कैसे हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, बस इस स्लाइड का लाने का बस एक ही मकसद है कि हम इसको कैसे आपको जल्दी से याद करवा दें। ध्यान दीजिए, क्या अगर देखेंगे आप, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओट्स। ठीक है, यहाँ पे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। बाकी ये जो है ये आपको ये याद करना पड़ेगा, और एग्जामिनर यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान में आपका। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो यहीं से आएगा। पीछे आप बैक क्वेश्चन देखें तो यहीं ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि ये तो लोग आसानी से याद कर लेते हैं। अगर मैं देखूँ इसको याद करने का तरीका, तो एक नाम बाइक का नाम है KTM 2। ठीक है, के से आपका कंठ हो जाएगा, टी से तालु, यम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओट्स। तो ऐसे आपको ये पूरा याद हो जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ इसको ए और ए को, ओ और ओ को याद करने का, तो ए को अगर आप जब देखेंगे ना, ए, तो ये 2 स्वरों से मिलके बना है, अधन ई से। ठीक है, तो अ जो होता है वो क्या है, अ है आपका कंठ, और ई क्या है, ई है तालु। इसे इसका नाम क्या है, कंठ तालब बोलते हैं, इसे कंठ तालब बोलते हैं। वहीं अगर मैं ओ की बात करेंगे, ओ का, तो इसको जब तोड़ेंगे हम, तो अ अधन उ से मिलके बना है, अधन उ से। तो अ है कंठ और उ है आपका ओट्स। क्या है आपका, ओट्स। तो कंठोष्ठ बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये ध्यान में आपका, कभी भी इसका वर्ण विच्छेद भी दे देता है आपका। ठीक है, किन 2 स्वरों से मिलके ये बना है ए, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे अगर देखें हम यहाँ पे इसको, तो ये पोर्शन जो है आपको काफ़ी याद कर लेना है, इससे चूकना नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में देखिएगा, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहाँ से आया तो यहीं से पूछेगा 99%। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्या कहता है, कह रहा है क्या कि राजकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है। तो ये माने हैं ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला दाऊद का। ठीक है, मुल्ला दाऊद को। मुल्ला दाऊद का एक प्रसिद्ध क्या बोलते हैं, कह सकते हैं क्या, एक रचना है। ठीक है, चंदायन। क्या है, चंदायन। और मलिक मोहम्मद जायसी का क्या है आपका, तो सबको पता होगा मलिक मोहम्मद जायसी का। ठीक है, कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, यहाँ पे पुल्लिंग की बात कहा है, तो देखेंगे हानि, प्यास, बचत, ये सब जो है ये क्या है आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आप देखेंगे वचन जो होते हैं, वचन वो क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? गिलहरी, कोयल, खटमल या मक्खी? तो खटमल जो होता है, खटमल ये देख सकते हैं, खटमल जो है वो पुल्लिंग में आता है। बाकी गिलहरी, कोयल और मक्खी जो है वो क्या है? आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेल बॉर्डर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। ये आसान क्वेश्चन है। तो आचार्य क्या होगा आपका? गुरु, आचार्य, शिक्षक या आर्य? तो हो जाएगा क्या? आचार्य। क्या होगा आपका? आचार्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूरी, ठीक है, बीर, रोटी या फिर धनिया? ये बीर है, मिस्टेक हो गया है, ठीक है। देखिए तो देखेंगे आप, रोटी, ठीक है, बीर और पूरी, ये सब क्या, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन धनिया जो है, धनिया, ये क्या होता है आपका? ये पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। क्या तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? आप कह सकते हैं तपस्या, तापसी, तपसी या फिर तपस्वनी। तो तपस्वनी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि ये 2018 और 19 के पेपर में, या फिर जो 2020 में आपका जेल बॉर्डर पेपर हुआ उसमें, या फिर यूपीएसआई के, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन में बाहरी से नहीं लिया हूँ, ठीक है, ताकि आपको लेवल का पता चले कि यूपी पुलिस में किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग, उपहार, ग्रंथ, मस्तक या रचना? बताइए इसको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? आपका रचना। रचना जो है वो क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। बाकी आपका उपहार हो गया, ग्रंथ हो गया, मस्तक हो गया, ये सब क्या है? आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है कि आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का चयन पहचानिए, ठीक है। यानी क्षण जो है वो क्या है आपका? सदैव बहुवचन, सदैव एक वचन, बहुवचन या फिर एक वचन, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो ये जो क्षण होता है ना, ये एक वचन में आता है, ठीक है। चलिए अगर मैं इसके पूरे व्याख्या की बात करूं यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कौन सा सदा बहुवचन है, कौन सा एक वचन है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं क्या। यहाँ देखिए, अगर मैं देखूं बहुवचन शब्द कौन कौन से होते हैं, तो हस्ताक्षर हो गया, बाल हो गया, प्राण हो गया, दर्शन हो गया, समाचार हो गया, केस, आंसू, लोग, प्रजा और रोम। ये सदैव जो होते हैं वो क्या होते हैं हमेशा, मतलब ये बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। आगे एक वचन में क्या क्या आता है, तो जस्ता हो गया, जल हो गया, प्रेम, क्षमा, काया, पानी और दूध, ये सभी जो होते हैं आपके एक वचन के अंतर्गत आते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। पानी, अभी हमने क्या बताया, पानी यहाँ पे लिखे होंगे। क्वेश्चन नंबर पीछे देखते हैं, यहाँ देखिए पानी जो होता है एक वचन होता है, तो बोला है पानी का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। तो पानी का दोस्तों देखिए, पानी का बहुवचन पानी ही होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक, तो शिक्षक का बहुवचन क्या होता है? सम्मान लगाने के लिए क्या होता है आपका? शिक्षक गण, क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, यानी शिक्षक गण, ठीक है, बहुवचन होगा। शिक्षक का बहुवचन शिक्षक गण होता है, ना कि शिक्षकों, शिक्षक और शिक्षिकाएं, ये तीनों क्या है आपका? गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ठीक है। अभी देखिए दे दिया ना ये, ठीक है। आप सीधे कर सकते हैं, दर्शन जो होता है वो क्या होता है? सदा बहुवचन में प्रयोग हो सकता है, ठीक है, होता है, सॉरी, सदा बहुवचन में प्रयोग ये होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए सही बहुवचन रूप वाला विकल्प, ठीक है, पहचानिए। यानी क्या कर रहा है, चूटिया, चूटिया का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। देखिए चूटिया हो गया या डिबिया हो गया, डिबिया यूपीएसआई क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो डिबिया का बहुवचन क्या होता है? डिबिया या चूटिया, देखिए यहाँ पे या है ना, तो जहाँ पे या रहेगा ना वहाँ पे आप चंद्र बिंदु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका बहुवचन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है, इनमें से कौन सा बहुवचन शब्द है। देखिए तो डिबिया जो होता है ना, देखिए डिबिया भी बोला हमने, तो यहाँ पे जब बिंदी लगेगा तब बहुवचन होगा, नहीं तो बहुवचन ये नहीं है। ठीक है, हीरा, प्याला, समाचार। समाचार हम पढ़े हैं अभी व्याख्या में कि समाचार क्या होता है, हमेशा बहुवचन में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो काफ़ी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।